वेलकम गाइस में आप लोग सबका मेरे इस चैनल इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इस बोर्ड एग्जाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और क्या टिप्स और सीक्रेट है जो हम लोग को नहीं बताया जाता है एग्जाम के दौरान। ठीक है, जिससे हम स्कोर यानी पढ़ तो लेते हैं हम साल भर, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्लास 12 बोर्ड का, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव रहता है, तो आप 50 ऑब्जेक्टिव में से 50 को अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। और सब्जेक्टिव में से कम 50 में से 30 आप लाइए, तो ऐसे 80 प्लस हर एक सब्जेक्ट में आएगा आपका। तो इसलिए चलिए हम आज कुछ टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं कैसे हम लोग को अप्लाई करना चाहिए एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ट्रिक्स है एग्जाम रियलिटी। एग्जाम के रियलिटी को पहले आप समझिए। देखिए बिहार बोर्ड में टॉपर्स कैसे बनता है। टॉपर्स वही बनता है जो एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यू प्लस प्रिपरेशन पे फोकस करता है। ये तीन चीज पे फोकस करता है, एनसीईआरटी पे, एमसीक्यू पे और प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, इस पे खाली फोकस करता है, ना कि एक्स्ट्रा बुक पढ़ता है। जैसे एनसीईआरटी के अलावा कोई और ही बुक पढ़ता है, ये चांद पढ़ता है तो ये पढ़ता है वो पढ़ता है, बहुत फलाना अलग अलग तरह की बुक पढ़ता है। लेकिन इस तरह से नहीं आता है नंबर। नंबर बस एनसीईआरटी, एमसीक्यू और प्रेजेंटेशन, ये तीन चीज पे आपको ध्यान देना। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा बुक तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब देखिए टॉप 2 स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजीज बनाना। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर डेली 3 से 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि ज्यादा हम लोग स्कोर कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए। ठीक है, तो याद रखिए एमसीक्यू, एमसीक्यू जो है ना वही हम लोग को मार्क्स ज्यादा डला सकता है। तो एमसीक्यू इज इक्वल टू इजी मार्क्स। ठीक है, अब तीसरा देखिए हम लोग को सब्जेक्ट वाइज टिप्स हम लोग को ध्यान रखना है। इसमें केमिस्ट्री में देखिए ज्यादातर जो एमसीक्यू रहता है वो नेम रिएक्शन, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स पे आपको मजबूत पकड़ बनाना है। केमिस्ट्री में अगर हाई स्कोर करना है तो ये तीन चीज का आप ध्यान रखिए, नेम रिएक्शन, फार्मूला और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बायोलॉजी में अगर आपको पकड़ बनाना है तो ये दो चीज का आप ध्यान रखिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है, तो एनसीईआरटी प्लस डायग्राम इज इक्वल टू फुल मार्क। फिजिक्स में आपको पकड़ बनाना है तो फॉर्मूला याद करना, और कोई भी एग्जाम वगैरह में न्यूमेरिकल्स आपको दिखे तो उसके लास्ट में यूनिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट जैसे मीटर सेंटीमीटर में है, जैसे न्यूटन में किसमें है। ठीक है, वो यूनिट। फिर मैथ में आपको पकड़ पकाना है तो स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप पे ही मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चौथा ट्रिक है प्रेजेंटेशन ट्रिक। प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आंसर तो सभी लिखते हैं, लेकिन आंसर को इस तरीके से लिखना है कि सामने वाला जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो इतना इंप्रेस हो जाए आपकी राइटिंग से, आपकी प्रेजेंटेशन से, कि वो मार्क्स काटने का उसको कोई चांस ही नहीं मिले। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या क्या कैसे प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, इसके लिए मैंने टिप्स बता रखा। कीवर्ड अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसमें से जो जो जैसे आपको ये आंसर लिखना है उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए आप। डायग्राम नीट और क्लीन बनाइए, एकदम पेंसिल से बनाइए, पेन से मत बनाइएगा। प्रॉपर स्पेसिंग, जगह एकदम अच्छे से, गिच बिच सब कर देता है उसे गिच बिच नहीं करना है। फिर हैंड राइटिंग क्लियर आपको करना है, क्योंकि यही आपको प्रेजेंटेशन जो है ना 5 से 10 मार्क्स या उससे भी ज्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा एग्जाम डे ट्रिक, यानी एग्जाम जिस दिन है उस दिन का ट्रिक क्या है। तो पहले एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं तो सबसे पहले आप एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर इजी क्वेश्चन सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 पहले आ रहा है तो पहले 7 ही बनाइए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 इधर लाइन से बना रहा है। फिर तीसरा है टाइम मैनेजमेंट करिएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए उस क्वेश्चन से। तीसरा से टाइम मैनेज कीजिए आप। फिर चौथा है पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे कोई होता है कि क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन बहुत टफ आया है, इसे देख करके पैनिक हो जाता है, पैनिक मत कीजिएगा। आपको पास तो ऐसे ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव उतना टफ नहीं होता, इजी मार्क्स होता है, जो हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। फिर देखिए मोटिवेशन आपको एकदम लास्ट तक होना चाहिए। तो याद रखिए अगर आप डिसिप्लिन है तो आप तो रिजल्ट के दिन सेलिब्रेशन पक्का है। ठीक है, एकदम डिसिप्लिन में रहिएगा और डिसिप्लिन में ही जवाब दीजिएगा, डिसिप्लिन के तहत जवाब दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट के दिन सेलिब्रेशन पक्का। बिहार बोर्ड क्रैक करना है, पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। अब देखिए कॉल टू एक्शन, इसमें क्या क्या है। अगर ये टिप आपको हेल्पफुल लगा आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, बट अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा एग्जामिनेशन वीडियो आपको रोज मिलता है।